हर कपड़े के धागे में ना एक कहानी छिपी होती है, एक तरह का सीक्रेट कोड जो ये तय करता है कि वो कपड़ा आखिर दिखेगा कैसा, छूने में कैसा महसूस होगा और कितना टिकाऊ होगा। तो आज हम इसी सीक्रेट कोड यानी कि फैब्रिक कंस्ट्रक्शन की पहेली को सुलझाने वाले हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि एक ही मटेरियल, मान लीजिए कॉटन, उससे बनी जीन्स तो इतनी मजबूत और सख्त होती है, और उसी कॉटन से बनी टी शर्ट इतनी मुलायम और लचीली? मतलब इतना फर्क कैसे? इसका जवाब ना इनके बनने के तरीके, इनके ब्लूप्रिंट में छिपा है। और यहीं पर एंट्री होती है फैब्रिक कंस्ट्रक्शन की। ये कुछ नहीं, बस वो तकनीक है जिससे धागों को आपस में गूंथकर या जोड़कर कपड़ा बनाया जाता है। असल में यही वो कोड है जो किसी भी कपड़े की शक्ल, उसकी मजबूती और उसके फील को कंट्रोल करता है। तो मोटे तौर पर देखें ना तो इस कोड के 3 मेन टाइप हैं। पहला है वोवन, यानी जिसे हम बुना हुआ कपड़ा कहते हैं। दूसरा है निटेड, मतलब बुनाई वाला। और तीसरा नॉन वोवन, जिसे बुना ही नहीं जाता। चलिए एक एक करके इन तीनों के राज खोलते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले टाइप से, वोवन फैब्रिक्स। इनको ना आप एक मजबूत जाल की तरह समझ सकते हैं। वीवन कपड़ा बनाने के लिए धागों के 2 सेट लिए जाते हैं और उन्हें एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर गूंथा जाता है। एक सीधा जाता है और एक आड़ा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई चटाई या टोकरी बुनी जाती है। और यही क्रॉस पैटर्न इसे एक बहुत ही स्टेबल और मजबूत स्ट्रक्चर देता है। और ऐसा नहीं है कि ये बुनावट एक ही जैसी होती है, इसमें बहुत वैरायटी है। जैसे सबसे सिंपल प्लेन वीव, उससे बनता है पॉपलिन जैसा कपड़ा जो शर्ट्स में यूज होता है। वहीं ट्विल वीव, जिसमें तिरछी लाइनें दिखती हैं, उसी से हमारी सबकी फेवरेट डेनिम बनती है। और सैटिन वीव तो कपड़ों को वो बेहद चिकनी और चमकदार फिनिश देती है। अपनी इसी मजबूत बुनावट की वजह से वोवन कपड़े बहुत मजबूत और टिकाऊ होते हैं। इनमें खिंचाव मतलब स्ट्रेच ना के बराबर होता है और ये अपनी शेप बहुत अच्छी तरह बनाए रखते हैं। बस इसीलिए फॉर्मल शर्ट्स, ट्राउजर्स और सूट्स जैसे सधे हुए कपड़ों के लिए ये बेस्ट चॉइस होते हैं। चलिए, वोवन तो हो गया, अब कोड के दूसरे हिस्से पर चलते हैं। ये है निटेड फैब्रिक और ये वोवन से एकदम उल्टा है। इसे कह सकते हैं एक लचीला फंदा। अब देखिए, वोवन में तो धागों के 2 सेट थे, है ना? पर निटेड कपड़ा एक ही धागे को लगातार फंदों की चेन में गूंथकर बनता है, बिल्कुल वैसे जैसे हाथ से कोई स्वेटर बुनता है। और फंदों की यही चेन इसे इसका खास लचीलापन और जबरदस्त स्ट्रेच देती है। निटिंग में भी मोटे तौर पर 2 तरीके हैं। वेफ्ट निट में फंदे आड़े यानी हॉरिजॉन्टली चलते हैं, जिससे टी शर्ट वाले जर्सी फैब्रिक जैसा कमाल का स्ट्रेच मिलता है। दूसरी तरफ वॉर्प निट में फंदे लंबाई में यानी वर्टिकली चलते हैं, जो कपड़े को थोड़ा ज्यादा स्टेबल बनाता है, जैसा स्पोर्ट्सवेयर में इस्तेमाल होने वाले मेश फैब्रिक्स में होता है। तो फिर निटेड कपड़ों की सबसे बड़ी खूबी क्या हुई? ये बहुत ही सॉफ्ट, आरामदायक और स्ट्रेचेबल होते हैं। ये बॉडी के साथ मूव करते हैं और इनमें सिलवटें भी आसानी से नहीं पड़ती। बस यही वजह है कि टी शर्ट्स, लेगिंग्स और हर तरह के एक्टिव वेयर के लिए ये एकदम परफेक्ट है। तो हमने 2 मुख्य कोड समझ लिए, पर कहानी अभी बाकी है। चलिए अब तीसरे और सबसे अलग टाइप को देखते हैं, नॉन वोवन, और उससे भी आगे की दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। इसका तो नाम ही है नॉन वोवन, मतलब इसमें कोई बुनाई या निटिंग होती ही नहीं। इसमें रेशों यानी फाइबर्स को सीधे गर्मी, केमिकल या प्रेशर से आपस में चिपकाकर एक शीट बना दी जाती है। सोचिए, इसमें धागा बनाने वाला स्टेप ही पूरी तरह से गायब हो जाता है। और यकीन मानिए, ये चीज़ हमारे आसपास हर जगह है। मेडिकल मास्क, डिस्पोजेबल वाइप्स, शॉपिंग बैग्स और यहाँ तक कि हमारी कारों के अंदर फिल्टर्स और इंसुलेशन में भी नॉन वोवन फैब्रिक ही होता है। ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा बन चुके हैं। तो चलिए एक बार फटाफट तीनों का फ़र्क समझ लेते हैं। वोवन कम स्ट्रेच, ज़्यादा मजबूती, फॉर्मल कपड़ों के लिए बेस्ट। निटेड ज़बरदस्त स्ट्रेच, बहुत आरामदायक, कैजुअल और स्पोर्ट्सवेयर के लिए। और नॉन वोवन जिसकी प्रॉपर्टीज ज़रूरत के हिसाब से बदलती हैं और ये खास तौर पर टेक्निकल चीज़ों में इस्तेमाल होता है। पर रुकिए, कोड सिर्फ इतना ही नहीं है, इसमें कुछ और लेयर्स भी हैं। चलिए कुछ खास बनावटों और फिनिशिंग की दुनिया में चलते हैं जो एक आम कपड़े को खास बना देती हैं। जैसे कि लैमिनेटेड फैब्रिक्स। इसमें एक कपड़े के ऊपर एक पतली फिल्म चिपका दी जाती है जिससे वो वाटरप्रूफ बन जाता है, जैसे हमारे रेनकोट। फिर आता है बॉन्डेड फैब्रिक, जहां 2 कपड़ों की लेयर्स को एक साथ जोड़ दिया जाता है। इससे कपड़ा मोटा और मजबूत हो जाता है, जो सोफे के कवर या बैग्स के लिए एकदम सही है। और पाइल कंस्ट्रक्शन तो कमाल की है।
इसमें एक एक्स्ट्रा धागे से सतह पर छोटे छोटे लूप्स या रेशे बनाए जाते हैं, जिससे वेलवेट जैसा मुलायम एहसास या तौलिया जैसी पानी सोखने की क्षमता मिलती है। अब कपड़े की दुनिया में वजन भी बहुत मैटर करता है और इसे मापा जाता है जीएसएम में, यानी ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर। सीधी सी बात है, कम जीएसएम मतलब हल्का कपड़ा, जैसे गर्मियों की शर्ट या स्कार्फ। मीडियम वेट टी शर्ट और ट्राउजर्स के लिए अच्छा है। और 300 से ज्यादा जीएसएम, अरे वो तो हैवीवेट चैंपियन है, हमारी मजबूत जीन्स या विंटर जैकेट जो सालों साल चलती है। और जब कपड़ा बन जाता है ना, तब आती है बारी फाइनल टच की, जिसे कहते हैं फिनिशिंग। ये एक तरह का मैजिक टच है जो कपड़े की प्रॉपर्टीज ही बदल देता है। पहला है मैकेनिकल फिनिश, जैसे कपड़े को ब्रश करके उसे नरम बनाना, बिल्कुल फ्लैनल की शर्ट की तरह। दूसरा है केमिकल फिनिश, जो उसे रिंकल फ्री या ज्यादा सॉफ्ट बना सकता है। और तीसरा फंक्शनल फिनिश, ये तो कपड़े को सुपर पावर दे देता है, उसे वाटरप्रूफ, फायरप्रूफ या यूवी रेजिस्टेंट बनाना। तो इतनी सारी टेक्निकल बातें हो गई, पर सवाल ये है कि इन सब का मतलब क्या है? कपड़ों का ये ब्लूप्रिंट आखिर इतना जरूरी क्यों है? देखिए, बात यह है कि किसी भी डिजाइनर के लिए सबसे बड़ा और जरूरी फैसला यही होता है कि वो कौन सा फैब्रिक कंस्ट्रक्शन चुने, क्योंकि यही एक चीज तय करती है कि कपड़ा शरीर पर कैसे गिरेगा, पहनने में कितना आरामदायक होगा, कितना चलेगा और आखिर में उसकी कीमत क्या होगी। सब कुछ इसी पर डिपेंड करता है। एक बहुत सही बात कही गई है कि एक टेक्सटाइल डिजाइनर को कपड़ा किस काम आएगा, ये सोचकर ही उसकी बनावट चुननी चाहिए। मतलब हर कपड़े का एक मकसद होता है और उसकी बनावट उसी मकसद को पूरा करने के लिए चुनी जाती है। तो अब जब ये सीक्रेट कोड पता चल गया है, तो कपड़ों को देखने का नजरिया भी थोड़ा बदलेगा, है ना? अगली बार जब अपनी जीन्स की मजबूती या टी शर्ट का आराम महसूस हो, तो याद करिएगा कि ये सिर्फ कपड़ा नहीं है, इसके पीछे एक पूरी की पूरी कहानी, एक पूरा ब्लूप्रिंट छिपा है।